एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। गोपाल मेहनती था, पर उसका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा और गुस्सैल था। वह हर छोटी छोटी बात पर जल्दी गुस्सा हो जाता और इस कारण से गांव में लोग उससे दूरी बनाए रखते थे। उसके गुस्से के कारण उसकी खुद की जिंदगी भी बहुत तनावपूर्ण हो गई थी। गोपाल के पास थोड़ी सी जमीन थी जहां वह खेती करता था। उसके पास एक बैल भी था जिसे वह बहुत प्यार करता था, लेकिन कभी-कभी गुस्से में आकर उसे भी मार देता था। गोपाल का गुस्सा इस हद तक बढ़ गया था कि उसका जीवन अंधकारमय हो गया था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह इस गुस्से से कैसे छुटकारा पाए। एक दिन गांव में एक संत का आगमन हुआ। संत की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग कहते थे कि संत के पास अपार ज्ञान था और वे लोगों के दुख दूर करने में सक्षम थे। गांव के लोग संत के पास अपने अपने कष्टों के समाधान के लिए जाने लगे। गोपाल ने भी सोचा कि क्यों न वह भी संत से मिलकर अपने गुस्से की समस्या का समाधान पूछे। अगले दिन गोपाल संत के पास पहुंचा और उनसे अपनी समस्या बताई। गोपाल ने कहा, महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा गुस्सा मेरे जीवन को नष्ट कर रहा है। कृपया मुझे इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय बताइए। संत ने ध्यान से गोपाल की बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये हमारी शांति और सुख को नष्ट कर देता है, लेकिन इसे नियंत्रण में रखना मुश्किल नहीं है। इसके लिए तुम्हें रोज अभ्यास करना होगा। गोपाल ने उत्सुकता से पूछा, महाराज, मुझे क्या करना होगा? संत ने गोपाल को एक छोटी सी थैली दी जिसमें कुछ छोटे छोटे पत्थर थे। उन्होंने कहा, हर बार जब तुम्हें गुस्सा आए तो इस थैली में से एक पत्थर निकालकर अपने खेत में फेंक देना। और एक बात और, गुस्सा आने पर कुछ भी बोलने या करने से पहले 5 बार गहरी सांस लेना। ये ध्यान रखना कि तुम जितने पत्थर फेंकोगे, तुम्हारा गुस्सा उतना ही कम होगा। गोपाल को यह उपाय थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि संत ने कहा है तो इसमें कुछ तो बात होगी। उसने उस थैली को संभाल कर रख लिया और संत को धन्यवाद दिया। अगले दिन से गोपाल ने संत की बात माननी शुरू की। जब भी उसे गुस्सा आता, वह थैली में से एक पत्थर निकालकर खेत में फेंक देता और 5 बार गहरी सांस लेता। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसकी गुस्से की तीव्रता कम होने लगी है। पत्थरों की संख्या भी धीरे धीरे कम होती गई। कुछ महीनों बाद गोपाल को यह एहसास हुआ कि वह पहले की तुलना में बहुत कम गुस्सा करता है। अब वह अधिक शांत और संतुलित महसूस करने लगा था। उसे महसूस हुआ कि जब भी वह गहरी सांसें लेता है और पत्थर फेंकता है तो उसके मन को शांति मिलती है और उसका गुस्सा भी काबू में आ जाता है। एक दिन गोपाल फिर से संत के पास गया और उन्हें धन्यवाद दिया। उसने कहा, महाराज, आपकी दी हुई सलाह ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं पहले की तरह गुस्से में नहीं रहता। मेरा मन शांत हो गया है और मेरा जीवन भी सुखद हो गया है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, गुस्सा हमारी भावनाओं का हिस्सा है, लेकिन इसे नियंत्रित करना हमारे हाथ में है। जब हम इसे नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। गोपाल ने संत के चरणों में प्रणाम किया और संत की दी हुई सीख को जीवन भर याद रखने का वचन दिया। गांव के लोग भी अब गोपाल को एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में देखने लगे थे। वह अब गांव का सबसे शांत और खुशहाल व्यक्ति बन गया था। संत की दी हुई सीख ने गोपाल के जीवन को पूरी तरह बदल दिया था। इस तरह गोपाल ने यह सीख लिया कि मन को शांत रखने के लिए हमें अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना जरूरी है। जब हम अपने गुस्से को नियंत्रित करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हमारा जीवन सुखी और समृद्ध होता है।